पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर को धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ सभी विद्यार्थियों को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। उनके आशा में भविष्य के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2, जब तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा और वह तुम्हारे साथ देते रहेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13, यदि तुम ईश्वर की आज्ञाओं सावधानी से पालन करोगे तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होगी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 23 से 24, प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 7, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 25, मेरी शिक्षा ग्रहण करो, उससे तुम्हें लाभ होगा। सन्मध्य अध्याय 7 वाक्य 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। संत लूकास अध्याय 7 वाक्य 27, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। पहला पेत्रुस अध्याय 5 वाक्य 7, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 125 वाक्य 1, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश है जो अटल और सदा बना रहता है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 9, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम न तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। सन्मति अध्याय 28 वाक्य 20, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत योहन अध्याय 14 वाक्य 16, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन सभी वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और इन वचनों को हम इसी वक्त आदेश देते हैं, ये इसी वक्त जाकर लागू हो जाए। प्रभु का पवित्र वचन सभी विद्यार्थियों को एक नया विश्वास, एक भरोसा, एक सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे। जो बच्चे डरते हैं एग्ज़ाम देने में, जो घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करे, उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें अपने प्रेम से भर दे, उन्हें सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे। पवित्र आत्मा उन्हें आगे बढ़ाए। वह जो भी पढ़ रहे हैं प्रभु उन्हें याद करने की शक्ति दे। वह जब लिखें प्रभु आप उनका हाथ पकड़कर उनका एग्ज़ाम पेपर दें। उनके सेंटर्स को, उनके टीचर्स को, हर एक व्यवस्था को प्रभु आपके आशीषों से भरे, अपनी शरण में ले, पवित्र करें और अच्छे से वह एग्ज़ाम दे और वह सफलतापूर्वक एग्ज़ाम देकर लौटे। जब वे लौटते हैं प्रभु उन्हें सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर पहुंचा। हर एक चीज़ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वे नहीं प्रभु, आप उनका हाथ पकड़कर
उनका एग्ज़ाम दिलाइए प्रभु। वे फिर कभी नहीं घबराएंगे प्रभु, वे नहीं डरेंगे प्रभु। ये हमारा विश्वास है प्रभु। आपका वचन सशक्त शक्तिशाली है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उनकी रक्षा करे और वह अपना पेपर अच्छे से देकर अपने भविष्य में उन्नति तरक्की पाए। इसके लिए हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।